जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो पेन विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों बेरंग है उनकी दुनिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी दुनिया बेरंग हो गई। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए अपनी अनुकंपा मुझ पर बनाइए और मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी आपका मैसेज है, जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपकी और जो भी गाइडलाइन है वो मेरी जेबिया द्वारा विराजमान होकर और आप उन तक पहुँचाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। जय माता रानी, जय श्री राधे कृष्ण, जय भोले बाबा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी बेरंग क्यों होगी और क्यों वो इतना आपसे दूर होके वो परेशान है। तो चलिए देखते हैं। तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी बेरंग क्यों हो गई। आखिर उनकी ज़िंदगी बेरंग क्यों हो गई। बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि आखिर उनकी ज़िंदगी बेरंग क्यों है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ नंबर्स बता देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगी कि ये आपके साथ रेजोनेट होगी रीडिंग या नहीं होगी। और जो मैं नंबर बता रही हूँ, जो डिजिट बता रही हूँ आपको, वो या तो आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके लव वंस के हो सकते हैं, और या फिर आपका घर का नंबर हो सकता है, गाड़ी में नंबर हो सकता है, या फिर आपके सोसाइटी का नंबर हो सकता है। तो कुछ डिजिट मैं आपको बता देती हूँ। आपके साथ 3 होगा, 7, 15, 6, 2, 9, 13, 10, 15 and 20, 21, 30, 12, 16, 25, 18, 19, 26, 27, 34, 36, 40, 42। ये कुछ डिजिट्स हैं जो आपके या तो मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके लव वंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और कुछ मैं आपको अब अल्फ़ाबेट्स और बता देती हूँ जिससे और थोड़ी आपको क्लियरिफिकेशन होगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। C, D, G, L, S, E, H, N, X, U, V, W, F, P, K, R, B, जे, ये आपके कुछ
अल्फ़ाबेट्स हैं जो या तो आपके या फिर आपके लव वंस के नाम से रिलेट हो सकते हैं, या इनसे आपका नाम हो सकता है, या आपकी सिटी का नाम हो सकता है, सोसाइटी का नाम हो सकता है, या फिर आपके हाउस का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इस रीडिंग को ये देख सकते हैं कि ये आपसे रिजोनेट होगी, आपके लिए है या नहीं है। और आपके आसपास ग्रीन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, रेड, डार्क जो रेड होता है वो हो सकता है, मैरून कलर जैसे होता है, और ब्राउन कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, जो आपने येलो वियर किया हुआ हो सकता है, कुछ आपने रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन वियर किया हुआ हो सकता है, ब्राउन आपके आसपास हो सकता है। तो ये कुछ और इंडिकेशन थे जो आपको और हेल्प देंगे कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट होगी या नहीं। अब चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है, आपके लव वंस की लाइफ जो बेरंग हो गई है। चलिए देखते हैं। थ्री गुरु का जो साइन होता है, और वो ना मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से उस टाइम पे, मतलब जब आपसे अलग हुए तो उनका जो गुरु था वो बहुत ज़्यादा वीक था और उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। दैट्स वाई वो एक कार्मिक रिलेशन में चले गए। जब वो कार्मिक रिलेशन में चले गए तो मतलब उस वक्त अगर वो थोड़ा सोचते कि मुझे क्या करना है, अपना थोड़ा सा बौद्धिक बल का यूज़ करते, तो शायद उनको एक अच्छा सही थोड़ा सही सॉल्यूशन मिल जाता, या वो आपके साथ, अपने लव वंस के साथ अपने माफ़ कीजिए अपने लव वंस के साथ या अपनी फैमिली में जिसके साथ भी उनका एक अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो उनकी बात को समझ पाते, तो ऐसे किसी पर्सन से उनको डिस्कस करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। बट उन्होंने बिना सोचे समझे उस कार्मिक रिलेशन में ना पैर रख दिया, और जब उन्हें उसकी हकीकत पता चली तो उनका कह सकते हो कि उनके पैरों के तले से एक मतलब ज़मीन निकल गई। उन्होंने ये सोचा था कि मेरी जो लाइफ है ना, पेज ऑफ का, मेरी जो लाइफ है ना वो पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाएगी। जो मेरी डिज़ायर्स है ना, जो मुझे अपनापन चाहिए, जो मेरे को जो भी टाइम चाहिए, जो भी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब मेरी ना इससे फुलफ़िल हो जाएगी। वो ये सोच के उसके पास गए। बट हुआ क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको ना इवन उनकी खुद की लाइफ चेंज हो गई। जिस लाइफ में वो एक कह सकते हो कि एक राजा की तरह, एक खुले इंसान की तरह जीना चाहते थे, जिसमें कि उनको कोई डर ना हो, कोई मतलब सोचने का वो ना हो कि भाई मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूं, और मुझे कोई रोकने वाला ना हो, मेरे साथ देने वाला हो। ऐसी उन्होंने फीलिंग्स को लेके गए थे। और बट उनके साथ उल्टा हुआ कि उनकी जो फीलिंग्स थी वो पूरी तरह वो फुलफ़िल ही नहीं हुई, क्योंकि जैसा अट्रैक्शन था उनका वैसा वो चीज़ मिली नहीं उनको। जब उन रिलेशन में गए तो उनको लगा कि हाँ, उनको जो अट्रैक्शन था ना, वो जिस चीज़ से अट्रैक्शन था वो था ही नहीं, बस दिखावा था। जब कोई चीज़ दिखावे में की जाती है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती। वो उसकी जो सच्चाई होती है ना, वो बहुत 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 जल्दी वापस आ जाती है। तो उनके सामने ना उस कार्मिक रिलेशन की सच्चाई वापस आ गई, सामने आ गई, रिवील हो गया सब कुछ आपका। जैसे आपका उनको सारी चीज़ें ना रिमाइंड हुई, सारी चीज़ें बैक में वो चले गए, तो उनका जो दिमाग पे पूरा असर हुआ, वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। दैट्स वाई उनकी जो लाइफ थी ना वो बेरंग हो गई। क्योंकि देखो, दूसरे रिलेशन में उन्होंने हर तरह से एफर्ट्स करने की कोशिश की, मनी से रिलेटेड भी की, इमोशन से रिलेटेड की, पर उनका कुछ नहीं हुआ। वो जो चाहते थे ना वो उनको वहाँ पे नहीं मिला। फिर उनको जब आपकी याद आई ना कि हाँ, मेरे को उन्होंने ऐसे पैम्पर किया, मुझे ऐसे मेरी फीलिंग्स को संभाला, मुझे इतना इम्पोर्टेंस फील कराया कि मैं उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस हूँ। बट यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो इवन
मुझे एक अलग ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो ना एक सोच में पड़ गए कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मतलब इस तरह से जब वो टूटे ना उस रिलेशन में जाके, तब उनको हकीकत पता चली, और उनके जो सपने थे ना उस रिलेशन को लेके वो चूर चूर हो गए। और जब कहते हैं ना, जब जब किसी का दिल टूटता है, अभी उन्होंने आपका दिल तोड़ा तो उनको इतना फील नहीं हुआ था। जब उनका दिल टूटा, जब उनको वो चीज़ें वहाँ नहीं मिली, जब उनके जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हुई, जो इमोशंस वो लेके वहाँ गए थे वो उनकी कदर नहीं हुई ना, तो तब उनको ये चीज़ फ़ील हुई कि आपको कितना दर्द हुआ होगा। ये सब जो था ना, ये सब एक डेविल एनर्जी की वजह से हुआ। डेविल एनर्जी यानी उनके एक, कहते हैं ना, किसी को अगर अट्रैक्ट करना, हो सकता है मे बी कि वो एक अच्छे रिच पर्सन हो, अच्छी अर्निंग करते हो, एक अच्छी पोस्ट पे हो। दैट्स वाई किसी ऐसे पर्सन ने, जो या तो उनके कार्यक्षेत्र में होगा या उनके फ्रेंड सर्कल में होगा, जिसका अट्रैक्शन उनको हुआ, तो उन्होंने देखा कि मतलब भाई अच्छी अर्निंग है, इंसान अच्छा है, और एक कहते हैं ना जैसे एक बहुत प्योर, एक रिश्ते में अच्छे से निभाने वाला। तो उन्होंने देखा तो उनको ना एक अट्रैक्शन दिया, उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया। तो एक अट्रैक्शन की वजह से जो डेविल एनर्जी थी ना वो उनके ऊपर हावी हो गई और वो उस रिलेशन में चले गए। परंतु जब वो चक्र टूटा, जब वो एनर्जी, डेविल एनर्जी से थोड़ा बाहर आए भगवान की कृपा से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, तो उनको तब वो फील हुआ कि मैंने क्या कर दिया। तब उनको इतना इतना बुरा लगा, इतना मतलब वो पेन फील हुआ जो आपको हुआ था। तो तब उनकी वो ज़िंदगी जो थी ना वो पूरी तरह से बेरंग हो गई थी, पूरी तरह से सारे रंग ख़त्म हो गए थे, सारे रंग। जब हमें कोई छोड़, जैसे आपकी ज़िंदगी से अगर वो जब गए तो आपको भी ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, बेरंग हो गई मेरी ज़िंदगी में, कोई प्यार नहीं, कोई रंग नहीं है। तो मतलब आप भी बहुत डल हो गए, ऐसे ही वो डल हो गए, और उनकी ज़िंदगी से ना वो सारे रंग जो आपने भरे थे उनकी ज़िंदगी में, वो सब सब उड़ गए। कि वहाँ जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ना वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो अपनापन नहीं मिला, और वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो दैट्स वाई फिर वो इस सिचुएशन में आई कि हाय मैंने क्या कर दिया। मतलब वो सर पकड़ के बैठ गए जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। मैंने अपने रिश्तों को खो दिया, मैंने अपने परिवार को खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो एक डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है ना, उस पोजीशन में पहुंच गए कि उनको पूरी तरह से लगा कि कुछ नहीं होगा, अब ख़त्म हो गया। जब कहते हैं ना कोई चीज़ ख़त्म होने लगती है, जब तभी एक नया चेंज आता है। ये याद रखना कि जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है ना पूरी तरह से, तो ही हमारा नई शुरुआत होती है। तो उनकी जब ज़िंदगी में वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई ना, तो आपकी तरफ से उनको लगा कि मेरा रिश्ता मैंने ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, अब कैसे क्या होगा। मैंने अपने रिश्ते को, अपने लव वंस को, जो मेरे को इतना प्यार करता था, और मैंने उसको छोड़ दिया। तो कहते हैं ना जब जो भी आपको छोड़ के गया ना, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई थी। तब ही उसने उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की, और जब वो बैलेंस, कहते हैं ना बैलेंस करा, तब उन्होंने आपके साथ एक कम्युनिकेशन करने का ज़रिया ढूंढा, और आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, और उसमें वो सक्सेस भी हुए। फिर कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग्स जो थी ना, हर्ट हो गई थी जो, तो उनको एक उम्मीद जगी। तो एक ख़त्म होना और एक नई शुरुआत होना, उसके बीच में उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो ना आपके साथ उस चीज़ को बैलेंस बना भी पा रहे हैं, तभी वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में रंग भरने। आप उनकी ज़िंदगी जो बेरंग हुई थी ना, उसमें आप उनके रंग भरोगे ज़िंदगी में, लेकिन वो अब आपकी ज़िंदगी में वो रंग भरेंगे जो, कहते हैं ना जो टूटा होता है ना, दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, सॉरी फूक फूक कर पीता है। तो वो ना अब एक ऐसी सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं जहाँ उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था,
जहाँ वो पूरी तरह से टूट गए थे और उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, बस मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने सब कुछ ख़त्म हो गए। और वो एक ऐसे स्टक्ड पोजीशन में आ गए थे कि बस अब कुछ नहीं, वो सब मतलब पकड़ के बैठ गए थे अपने आप को कि अब कुछ नहीं है, और उन्होंने अपने आप को ख़त्म समझ लिया था। परंतु जब आपसे फिर से कम्युनिकेशन होने का रास्ता निकला, कम्युनिकेशन हुई और उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और फिर आपसे जब बात हुई तो उनके रंग वापस आने लगे और उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया आपके लिए कि वो आपको ना एक क्वीन वाली फीलिंग्स दिलाएंगे। वो आपके लिए ना, मतलब अगर आपकी खुशी किसी बहुत बड़े गिफ्ट में होगी, बहुत महंगे तोहफे में होगी ना, तो वो भी दिलाएंगे, उसमें भी वो पीछे नहीं हटेंगे। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो बेरंग आया था ना, मैं अब अपने लव वंस के ज़िंदगी में उस चीज़ को ख़त्म कर दूँगा, बिल्कुल इतने रंग भर दूँगा कि इंद्रधनुष वाले रंग पूरी तरह से ख़त्म। जो बेरंगी आई है ना हम दोनों की लाइफ में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी फिर से एक कलरफुल लाइफ होगी और अबंडेंस होगा हमारी लाइफ में, हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। अब मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना, जिससे उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरे लव वंस को हर्ट हो। अब मैंने वही काम करने हैं जो मेरे लव वंस को एक स्पेशल फील कराए, चाहे वो महंगा तोहफा हो, चाहे वो इमोशनल ही उनके साथ वो फीलिंग हो, कुछ भी हो, मैं उनके साथ प्योर रहूँगा और अपने लव वंस को ना पूरी तरह से वो सब खुशियाँ दूँगा जो इस दुनिया की मैं दे सकता हूँ। अब वो उनकी ये फीलिंग आ गई है। तो देखा आपने कि आपकी ज़िंदगी में आपके ना रहने से, उनकी ज़िंदगी में, उनके दूर चले जाने से उनकी ज़िंदगी बेरंग हो गई और उनको ऐसा सा फील हुआ कि मैं ना दुनिया का सबसे ऐसा इंसान हूँ कि जो ना दुनिया का बोझ लेके चल रहा है। इतना बोझ, उनकी भावनाओं का, उनके हर्ट होने का सारा बोझ उनके ऊपर था, परंतु अब उन्होंने वो बोझ उतार दिया है और अब वो उस बोझ से निकल के, उस बोझ को फेंक के आपके पास दौड़ के आएंगे और आपकी दोनों की ज़िंदगी में फिर से एक इंद्रधनुष लहराएगा, एक इंद्रधनुष छाएगा। इंद्रधनुष के सातों रंग आपकी ज़िंदगी में होंगे। जो ज़िंदगियाँ आपकी बेरंग हो गई थी ना, वो उसमें रंग भरे जाएंगे, उसमें फिर से रंग भरे जाएंगे और तस्वीर फिर से कलरफुल हो जाएगी। जो ब्लैक एंड वाइट हो गई थी, सभी ब्लैक एनर्जी जो है ना, डार्क एनर्जीज जो अलग हो गई हैं, निकल गई हैं और वो आपकी लाइफ में फिर से अपनी लाइफ और आपकी लाइफ में वो सब कलर भरेंगे, वो सब अबंडेंस देंगे, वो ग्रोथ देंगे कि जिसको उन्होंने मिस किया। उनको ये पता चल गया कि एक बेरंग ज़िंदगी का मायना क्या होता है, एक बेरंग ज़िंदगी क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।